सांप लंबे लंबे टांगों के बगैर रेंगने वाले जानवर हैं जो मातहत सरपैंट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया भर में रहायशगाहों की अक्सर रेंज में पाए जाने वाले सांप मुनफरद मुवाफ़क़त के साथ काबिल ज़िक्र मखलूक हैं जिन्होंने इन्हें कामयाब शिकारिया और ज़िंदा बचाने वाला बनाया है। अनाटोमी और खसूसियात सांपों का एक लचकदार लंबा जिस्म तराजू में ढका होता है। इनके अज़ा पलकियाँ और बैरूनी कान नहीं होते। वह अपने जिस्मावर और अपने माहौल के साथ तामल करने के लिए गहरी हवास पर हिसार करते हैं। इनकी किन कॉल के साख्तान हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत करने की इजाज़त देती है, बशमूल सलीदरिंग, साइड वाइंडिंग और चढ़ना। सांपों के जबड़े इंतहाई लचकदार होते हैं। जवान हैं अपने सर से कहें ज़्यादा बड़े शिकार को उंगलने के काबिल बनाते हैं। रहाइश और तकसीम अंटार्कटिका के अलावा हर बराज़म में सांप पाए जाते हैं। वह मुतनव्वा माहौल में परवान चढ़ते हैं, बशमूल जंगलात, सहराओं, गीले इलाकों, खास के मैदान और यहाँ तक का आबी माहौलियाती निज़ाम। प्रजातियों पर मुनहसर है, सांप ज़मीनी आबी हो सकते हैं। खुराक और तर्ज़-अमल सांप पर गोश्त ख़ोर होते हैं और मुख्तलिफ़ क़स्म के शिकार खाते हैं, जैसे कीड़े, चूहा, परिंदे और यहाँ तक के दीगर रेंगने वाले जानवर। वह शिकार की मुख्तलिफ़ तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। कुछ अजगर की तरह अपने शिकार को महदूद करते हैं, जबकि दीगर को बराकी तरह जहर को मुतहर्रिक करने या मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोलिनेशन वो अमल है जिसके ज़रिए पोलन को फूल के नर हिस्से से मादा के हिस्से टिग्मा में मुंतकिल किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन और बैज की पैदावार मुमकिन होती है। ये ज़रूरी हयातियाती अमल फूलदार पौधों की अफजाइश को यकीनी बनाता है और हयातियाती तनवा और खुराक की पैदावार की हिमायत करता है। पोलिनेशन की अक़साम। पोलिनेशन दो अहम तरीक़ों से हो सकता है। वन, खुद पोलिनेशन। एक ही फूल या एक ही पौधे पर किसी दूसरे फूल का पोलन बैज़ा को खाद देता है। ये किस्म तौलीद को यकीनी बनाती है, लेकिन जीनियाती तनवा को महदूद करती है। डू, क्रॉस पोलिनेशन। पोलन एक ही नवा के मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान मुंतकिल होता है, जीनियाती तनवा और पौधों की सेहतमंद आबादी को फ़रोग़ देता है। जर्गन के एजेंट पोलिनेशन को मुख्तलिफ एजेंटों के ज़रिए सहूलत फ़राहम की जा सकती है, जिन्हें दो अहम ग्रोहों में दर्जा बंदी किया गया है। 1. अबायोटिक पोलिनेशन। गैर जानदार अवामिल जैसे हवा और पानी पोलन ले जाते हैं। हवा से आलूदा पौधे जैसे घास और दरख्त हल्का फल्का वाफिर मकदार में जर्ग पैदा करते हैं, जबकि पानी से पोलन वाले पौधे आबी माहौल पर इन्हिसार करते हैं। बायोटिक पोलिनेशन। जानदार बुनियादी तौर पर जानवर जर्ग मुंतकिल करते हैं। कलीदी जर्गों में शामिल हैं मक्खियाँ, फूलों के रंगों और अमृत की तरफ मुतवज्जा होने वाले सबसे ज़्यादा कारामद जर्ग, तितलियाँ और कीड़े, चमकदार रंग या खुशबूदार फूलों की तरफ राग़िब, परिंदे और चमगादड़ बड़े अमृत से भरपूर फूलों को पोलिनेट करते हैं। दीगर हशरात, चकंदर, मक्खियाँ और चीवंटियाँ भी हिस्सा डालती हैं। पोलिनेशन की अहमियत तकरीबन 90% फूलदार पौधों की अफजाइश के लिए पोलिनेशन बेतज़रूरी है और खुराक की पैदावार के लिए बहुत अहम है। बहुत सी फसलें जैसे फल, सब्जियां, गिरीदार मेवे और काफ़ी जर्गों पर मुनहसर होती हैं। सेहतमंद जर्गन के माहौलियाती इंजाम और ज़राअत को बरकरार रखने के लिए आबी फूलों करने और जर्गों के लिए दोस्ताना रहाइशगाहें बनाने जैसे तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के ज़रिए जर्गों की हिफाजत करना ज़रूरी है। मेंढक अनवरा ऑर्डर से ताल्लुक़ रखने वाले एम्फीबियन हैं। अंटार्कटिका के अलावा हर बराज़म में पाए जाने वाले लेमैंड का अपनी मुवाफ़क़त मुनफरद ज़िंदगी के चक्राव और माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार के लिए जाने जाते हैं। जिस्मानी खसूसियात मेंढकों खैलमबी ताकतवर पिछली टांगों के साथ कम्पैक्ट अज़लाती जिस्म होते हैं, जिन्हें छलांग लगाने और तैराकी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनकी आमतौर पर हमवार नमजल्द होती है, जो सांस लेने में मदद देती है और अक्सर के माहौल में घुल मिल जाने के लिए छप जाती है। मेंढक साइज़ और रंग में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ होते हैं, जिनमें छोटी ड्रेप प्रजातियों से लेकर चमकदार रंगों जैसे जहरीले मेंढक तक होते हैं।
रहायशावर खुराक में इनका नतहाई मुवाफ़त पजीर होते हैं और मुतनव्वुर हाइशगाहों में रहते हैं, बशमूल जंगलात, गीले इलाकों, घास के मैदान और यहाँ तक सहरा। वह अक्सर पानी के ज़राए के करीब पाए जाते हैं, जवानी की बका और तौलीद के लिए ज़रूरी हैं। मैंड का गोश्त खूर हैं, जो कीड़े मकोड़ों, मकड़ियों और दीगर छोटे जानवरों को खाते हैं। इनकी लंबी चपचपाज़बानें इन्हें शिकार को मौसर तरीके से पकड़ने देती हैं। जिंदगी का चक्कर मेंढक का एक दिलचस्प मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। वह पानी में अंडे देते हैं, जो आबी जिंदगी के लिए ढलने वाले गलों और दमों के साथ टेडपोल में निकलते हैं। वक्त गुजरने के साथ टेडपोल्स टांगें तैयार करते हैं, अपनीद मखू देते हैं और ज़मीन पर रहने के काबिल बालग मेंढकों में तब्दील हो जाते हैं। रवैया और मवासलात मेंढक के वक्त सबसे ज़्यादा हम तहरक होते हैं और आवाज़ के ज़रिए बातचीत करते हैं, ख़ास तौर पर अफजाइश के मौसम में। मर्द ख़वातीन को राग़िब करने या इलाकों का दफ़ा करने के लिए अलगाल गालें करते हैं। मेंढक प्रजातियों के लिहाज से दफन करने या चढ़ने जैसे तर्ज अमल की भैनमाइश कर सकते हैं। अहमियतावर तहफ़्फ़ुज़ मेंढक का एक शिकार या व शिकार दोनों के तौर पर माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और दूसरे जानवरों के लिए खुराक का ज़रिया बनते हैं। वह बाइवांडिकेटर्स भी हैं, जो अपने माहौल की सेहत की अक्कासी करते हैं। ताहम मेंढकों को रहाइशगाह की तबाही, आलूदगी, मौसमियातीत तब्दीली और बीमारी, ख़ास तौर पर चैट्रिडिया माइकोसिस के ख़तरात का सामना है। दिवहैकल पांडा एलुरोपोडा मेलनोका एक मुनफरद और मशहूर जानवर है, जो वस्ती चीन के पहाड़ी सिलसिलों का है, ख़ास तौर पर सिचुआन, शांसी और गांसो सूबों में। अपनी मखसूस सियाह और सफ़ेद खाल के लिए मशहूर, पांडा तहफ़्फ़ुज़ की आलमी अलामत और दुनिया के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले जानवरों में से एक है। दिवहैकल पांडा रीछ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका एक मज़बूत रीछ जैसा जिस्म होता है, जिसकी आँखों, कानों और टांगों के गिर्द सियाह धब्बे होते हैं, जो उनके सफ़ेद धड़ से बिल्कुल मुतज़ाद होते हैं। बालगों का वज़न आमतौर पर 70 और 120 किलोग्राम 150 पाउंड के दरमियान होता है और लंबाई में तकरीबन N.2 से N.9 मीटर से 6 फीट की पैमाइश होती है। अपने गोश्त खौर निस्ब के बावजूद पांडों ने एक ऐसी खुराक के लिए तैयार किया है जो तकरीबन सिर्फ बांस पर मुश्तमिल होता है, जो उनकी खुराक का तकरीबन 99% हिस्सा बनाता है। अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पांडे रोज़ाना 10 से 8 किलोग्राम T6 से 80 बांस खाते हैं और दिन में 4 घंटे खाने में सिर्फ करते हैं। इनके मजबूत जबड़े के पट्टे और खसूसी दाढ़ानें बांस के सख्त डंठलावर पतों को मौसर तरीके से चबाने में मदद देते हैं। पांडा तन्हा जानवर हैं जिनमें लोग खुशबू के गदूदावर दरख्तों पर पंजों के निशाना का इस्तेमाल करते हुए अपने इलाकों को कायमा व निशानजद करते हैं। वो आवाज़ और खुशबू के इशारे के ज़रिए बातचीत करते हैं, ख़ास तौर पर मिलने के मौसम के दौरान, जो मौसम बहार में होता है। मादा पांडा 90 से 121 दिन के हमले के बाद एक या दो बच्चों को जन्म देती है। बच्चे छोटे और बेबस पैदा होते हैं। इनका वज़न सिर्फ 2 ग्राम होता है और इन्हें अपनी माँओं से इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। आमतौर पर महदूद ज़चगी वसाइल की वजह से जंगल में सिर्फ एक बच्चा ज़िंदा रहता है। एक बार ख़तरे से दोचार के तौर पर दर्ज होने के बाद दिवहैकल पांडा की आबादी ने तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका कोशिशों की वजह से बहाली के आसार दिखाए हैं।